नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और हाईकोर्ट जाने के आदेश के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 1919 से शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। इस दौरान कई याचिकाएं दायर की गई। कई बार मामला जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में सुनवाई जारी है। एएसआई के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों है, तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मंदिर परिसर में मिला शिवलिंग सालों पुराना है और यहाँ मंदिर भी था। हिंदू पक्ष की इस मांग पर जिला कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था, जिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सर्वे के बाद ज्ञानव्यापी पर घमासान थम जाएगा? सवाल ये भी कि क्या हाई कोर्ट से निकलेगा समाधान, और सवाल ये भी कि क्या सर्वे से आखिरकार मुस्लिम पक्ष को दिक्कत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें, आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एएसआई, लगातार इस पर कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कार्बन डेटिंग कराई जाएगी, जिससे पता पड़ पाएगा कि ये जो शिवलिंग मिला है वो किस। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज भाटी, अधिवक्ता, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अली आरिफ, मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले अली आरिफ जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई का वहां पर सर्वे कराया जाए और कार्बन डेटिंग कराया जाए, कार्बन डेटिंग तो साइंटिफिक मेथड है सर, उसमें तो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से, उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उसके बाद भी आपको इस पर आपत्ति है? भाई साहब, पहली चीज तो मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता हूँ। हेलो जी सर, अली जी। जी आवाज आ रही? जी अली जी, आवाज आ रही है आपकी। प्लीज थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ। आई रिप्रेजेंट मुस्लिम प्लेटफॉर्म, मुस्लिम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, मुस्लिम लीग। ठीक है सर, ठीक है, करेक्ट करा देंगे। ओके अली जी, मेरा सवाल आपने सुना था सर? जी जी, सवाल आपने सुना। सवाल मेरा सर ये था कि जिस प्रकार से एएसआई कार्बन डेटिंग की बात की जा रही, कार्बन डेटिंग का तो किसी भी धर्म, समुदाय, किसी भी चीज से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ये तो साइंटिफिक मेथड है। और कार्बन डेटिंग से दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। राम मंदिर में भी यही हुआ था, जब विवाद चल रहा था, राम मंदिर का मामला ऐसे ही सुलझा था। तो आप लोगों को फिर इस पर आपत्ति क्यों हो रही है सर? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक कहावत मशहूर है, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। देश जो है वो संविधान से, कायदे कानून से चलेगा, किसी की मर्जी से या भीड़ के दबाव में नहीं चलने वाला। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी ये तमाम चीजें जो यहाँ पर पैटर्न अख्तियार किया जा रहा है,
यही पैटर्न बाबरी मस्जिद में भी अख्तियार किया गया था। रातों रात वहाँ भगवान प्रकट हो गए थे, फिर उसके बाद ताला लग गया, फिर बगैर हमको सुने हुए ताला खोल भी दिया गया। फिर साहब वो ASI का सर्वे शुरू हो गया। ओवरऑल जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उसमें कहीं से कहीं तक वहाँ पर किसी भी तरह की इमारत की या मंदिर के अवशेषों की का जिक्र नहीं किया। सेम पैटर्न यहाँ पर अख्तियार किया है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि अदालत हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने वहाँ पर जब सारे पाबंदियां लगा दी, स्टे दे दिया, सर्वे पे स्टे दे दिया, फिर निचली अदालत हाई कोर्ट से अबव है, अबव द हाई कोर्ट है। निचली अदालत ने यह ऑर्डर क्यों पास किया, कैसे पास किया? देखो कंटेंट ऑफ कोर्ट बन रहा है सीधे। दूसरी चीज के 1991 के एक्ट को आप नहीं फॉलो करोगे, इस संविधान की आप दुहाई भी देंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन की गुहार लगाएंगे। एक एक्ट लाने के बाद सारी चीजों को, सारी इबादत गाहों को सन 47 की पोजीशन में रखने की बात कही गई। उसके बाद कोई किसी तरह की कोई छेड़छाड़ किसी इबादत गाह में नहीं होगी। फिर ये बार बार इस मसले को उठाना, आखिर कब तक मंदिर के नाम पर सत्ता आप हथियाते रहोगे? एक हद होती है। 1991 के एक्ट के तहत एक रेड लाइन खींच दी गई कि अब इसके बाद किसी चीज पर, किसी इबादत गाह पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, किसी इबादत का मसला नहीं उठाया जाएगा। फिर ये मसले क्यों उठाए जा रहे हैं? इंसानों के लाश पर खड़े होकर सियासत करना, ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ का कानून है? कहाँ की शराफत है? अली जी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अली जी मुझे समझ में नहीं आता, इसमें तो कोई सियासत हो ही नहीं सकती सर। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि ASI ने जिस प्रकार से कहा कि कार्बन डेटिंग मेथड साइंस में बहुत अच्छे से पता है, वो पेड़ों के लिए किया जाता है, पत्थरों के लिए किया जाता है, स्केलेटन उसके लिए भी किया जाता है। उसका तो दूर दूर तक कोई मजहब से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं दूर दूर तक सर। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होता है। फिर आपको इस पर आपत्ति सर क्यों हो रही है? जो होगा साफ हो जाएगा। आपकी जो बात है, इस बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताने की जरूरत है ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे दिया, अली आरिफ ने या मुस्लिम समाज ने नहीं स्टे दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2021 सितंबर 2021 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। सारी एक्टिविटी से रोका है। ठीक है, मैं डॉक्टर HS रावत जी के पास जाऊंगा। रावत जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? रावत जी, मेरा सवाल सर आपसे यही है कि जिस प्रकार से आपने अली जी को सुना, मैं उनसे बार बार यही कह रहा कि कार्बन डेटिंग मेथड जो बताया गया है एज को पता करने के लिए, जो शिवलिंग मिली कि वो कितनी पुरानी है, उससे पता पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं भी सुन रहा था अली जी को, सुनील जी वो कह रहे थे कि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है, तो मुझे अंदर अंदर हंसी आ रही थी कि ये कहाँ दूध से जल गए। इन्होंने तो पूरी दुनिया को जला दिया। 1445 वर्ष पहले एक भी इस्लाम की कोई मस्जिद नहीं थी, ना इस्लाम धर्म था। दुनिया को मार मार के, काट काट के, जबरदस्ती तलवार के दम पर 57 देश बना लिए। और जहां मक्का के अंदर जो हज करने के लिए जाते हैं वहां भी शिवलिंग है, वहां भी जाकर के वो पत्थर को ही पूजते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब वहां पर सारी 360 मूर्तियां थी। हिंदुस्तान के अंदर 1026 के अंदर महमूद गजनबी भी आया, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। सोमनाथ मंदिर के साथ साथ 12 शिवलिंग हमारे उस समय भी थे। काशी विश्वनाथ था, केदारनाथ था, त्र्यंबकेश्वर था, कालेश्वर था, महाकाल का था, सब थे। तो इनको मुझे समझ नहीं आती कि ये दूध के कहां से जल गए। इन्होंने तो हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए जो आक्रांता आए थे, उन आक्रांताओं ने धर्म को नष्ट किया, मंदिरों को ध्वस्त किया। चाहे भगवान श्री जन्मभूमि थी, और ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद, और बाबरी मस्जिद क्या बाबर अपने वहां से लेके आया था क्या अपने देश से? उसने यहाँ मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। यही ज्ञानवापी के अंदर भी हुआ है। और ये कौन से विदेश से आ रखे, ये कौन सा बाबर लेके आया था अली साहब को? अली साहब भी हमारे भाई हैं, ये भी औरंगजेब की डर के वजह से कन्वर्ट होकर के हिंदू बन गए, हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। तो ये कौन से दूध से जले हुए हैं जो छाछ फूक फूक करके पी रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ASI की रिपोर्ट थी बाबरी मस्जिद के केस में, और इतने सालों से 500 वर्ष से उसमें मुकदमे चल रहे थे लगातार, कोई मुकदमे बंद नहीं हुए थे कि चलो उसमें लाखों लोग कि वहां पर युद्ध के अंदर मारे गए, झगड़े फसाद होते रहे, पूरा इतिहास में दर्ज है। यही ज्ञानवापी के अंदर भी औरंगजेब ने आदेश दिया
अभी कहते हैं कि ये दीन इलाही के तहत अकबर ने यहाँ पर मस्जिद बनाई थी और एक तरफ मंदिर बनाया था। बड़ी हास्यास्पद बात है, क्या अकबर ने दीन इलाही वहीं पर बनाई थी बनारस के अंदर? आगरा में रहता था, आगरा में दीन इलाही बना लेता। तो ये लोग हर वक्त झूठ बोलते हैं, इन पे कोई दूसरा काम नहीं है। हिंदू धर्म के जितने भी सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिर थे, सबके बगल में इन्होंने मस्जिद बनाई जबरदस्ती। ये तो शुक्र है भगवान का कि ये राम और कृष्ण की भूमि है, भोरे की भूमि है। यहाँ पर ये कन्वर्ट नहीं कर पाए या इस्लाम नहीं लगा पाए। 1000 वर्ष तक ये इन्होंने पूरी कोशिश कर ली और अब तो होने का मतलब भी नहीं है। अब हम हर हालत में ज्ञान वापी को लेकर रहेंगे और कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो ईदगाह है उसको भी हटवा के रहेंगे, क्योंकि हमारी जो आत्मा है भगवानों के अंदर बसती है। इसलिए सुनील जी, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई दूध के नहीं जले हुए, ये छाछ से आराम से और कुछ वजह नहीं है। हाई कोर्ट ने 28 तारीख तक को फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अली आरिफ जी जवाब दीजिए डॉक्टर एचएस रावत जी का। अभी फ्रेश बिल्कुल अपडेट आ रही है कि हाई कोर्ट ने 28 तारीख तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। रावत जी को बड़ी तकलीफ है। काबा में भी शिव पत्थर है, हर जगह शिव पत्थर है। इनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब शिव पत्थर वहाँ भी है और हर जगह है तो भाई चल के काबा में आप शिव पत्थर पूज लो, काहे को उससे परहेज कर रहे हो? फिर आओ, मैं दावत दे रहा हूँ, इस्लाम कबूल करो। इस्लाम कबूल करना किसी का भाई आप अपनी देखिए प्लीज, आपने अपनी पूरी बात कही है, मैं एक लफ्ज नहीं बोला हूँ बीच में। आपने जम के गालियां दी है, मैं नहीं बोला हूँ। मैं आपने कोई गाली नहीं दी है। बाबा से शुरू किया, बाबा से शुरू किया। अली जी जल्दी से, मैं फिर मुझे मनोज जी के पास जाना। ठीक है अली जी जल्दी से। प्लीज पहले भाई साहब देख लिए, ट्रेडिशन कम से कम मेंटेन करिए, डिसिप्लिन तो मेंटेन करिए। देखिए बीच में बोलना शुरू हो गए भाई साहब। मैं कैसे ही बोला, मैं एक लफ्ज नहीं बोला। ठीक है सर, ठीक है अली जी, तो डिसिप्लिन तो मेंटेन होना चाहिए भाई। ठीक है सर, ठीक है। हम डिबेट कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। लड़ना हो तो आ जाइए मैदान में, फिर लड़ी लिया जाए। अरे सर जल्दी से आप बोलिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूँ कि बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। मैं भाई साहब को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, किसी मजहब को कोई कबूल जबरदस्ती नहीं करता है। इस्लाम अगर कोई कबूल करता है तो इस्लाम पे एहसान नहीं करता है, वो अपने ऊपर एहसान करता है। और जहाँ तक मामला ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ASI को सर्वे से रोकना, तो ये हाईकोर्ट ने रोका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इलाहाबाद बेंच ने रोका है उनको। आप हमको क्यों इल्जाम ठहरा रहे हैं? आपको अगर कोई क्लेम करना है तो हाईकोर्ट से करिए। उसी के खिलाफ तो हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख का टाइम दिया है, 26 तारीख तक का डायरेक्ट किया है हाईकोर्ट के लिए। अब हाईकोर्ट गए हैं, रिजल्ट जो भी वहां से फैसला होगा उसको फॉलो करना है। ठीक है अली जी। मनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए कार्बन डेटिंग मेथड कराने को लेकर मुस्लिम धर्म कह रहा है कि उनको आपत्ति हो रही है इस पर, और ASI कार्बन डेटिंग को लेकर कह रही है, क्या कहना चाहते हैं सर आप? उसके अनुसार जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पे एक बार ऑर्डर कर दिए हैं और वो मैटर हाई कोर्ट में चला गया है, तो यदि इसको निष्पक्ष तरीके से देखें तो बड़े पहले भी पूर्व में भी होता रहा है। यदि टेक्निकल सर्वे होता है तो उससे किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इतने विचलित क्यों हैं लोग? अभी तो कोई फैसला भी नहीं आया है किसी उसको अपर कोर्ट में स्टे होने से। उसका मतलब स्टे भी ऐसे नहीं है, दूसरी पार्टी को नोटिस इशू है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और मेरिट पे ऑर्डर हो जाएगा। तो इतने विचलित क्यों अभी से लोग? अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है, और टेक्निकल सर्वे हो जाने में तो किसी भी पक्ष, ये लगातार बोले जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। एक एक करके बोलिए जी। मनोज जी आप बोलिए पहले। मेरा कहना है कि कार्बन डेटिंग जो बता रहे हैं आप सर्वे, या टेक्निकल सर्वे कह सकते हैं, इसमें किसी भी पक्ष को दिक्कत क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। कोर्ट ने अब वो ऊपर हाई कोर्ट में पहुंच गया है, तो हाई कोर्ट जो डिसाइड कर दे वो मान लेंगे, कोई पक्ष मानना ही पड़ेगा। बात है न्याय, जो भी जुडिशियल ऑर्डर्स हैं उनको मानने के लिए सभी पक्ष बाध्य हैं। तो इसमें विचलित क्यों हो रहे हैं? क्या देश के संविधान या देश के कानून पर विश्वास नहीं है इनको? मैंने वही तो कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कार्बन डेटिंग की बात कही गई। कार्बन डेटिंग का दूर दूर तक किसी मजहब से कोई मतलब नहीं, वो तो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। फिर सुनवाई क्यों, कोर्ट जाने का क्या मतलब? मेन मुद्दा यह है कि ये लोग पहले से ही इतने
विचलित हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि इनके खिलाफ ही जाएगा। अरे भाई, ऑनरेबल कोर्ट में गया ऑर्डर, ये मैटर जो है ऑनरेबल कोर्ट इसको तय कर देगा। तो ऐसे तो है नहीं कि कोई वो किस पक्ष में करेगा। क्या इनको मालूम है किसके पक्ष में होगा, किसके खिलाफ होगा? ये जानते हैं। अली जी, अरे भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो भाई साहब फरमा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, अली आरिफ ने स्टे नहीं दिया। अली आरिफ ने नहीं रोका है, मुस्लिम समाज ने नहीं रोका, हाई कोर्ट ने रोका है इस सर्वे को सितंबर 2021 के आदेश के मुताबिक। यही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ कि अब हाई कोर्ट में है मामला, हाई कोर्ट जो फैसला देगा उसको फॉलो करेंगे सभी लोग। कहाँ से कौन विचलित हो रहा है? विचलित तो आप हो रहे हो ना, लोअर कोर्ट विचलित हो रही है। लोअर कोर्ट को क्या अथॉरिटी है हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरलुक करने के लिए? वो अलग बात है। हमारा ये मानना है लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है और दूसरा पक्ष हाई कोर्ट चला गया है। अब हाई कोर्ट जो तय करेगा वो हो जाएगा, तो इसमें मुद्दा बनाने तो कोई वो नहीं है। क्या मुझे बोलने की इजाजत है? जी, मैं रावत जी के पास जाता हूं। सर, आपके पास आऊंगा। रावत जी, जिस प्रकार से आप सुन रहे होंगे, अली जी को अपनी बात रखिए सर। जी, हाई कोर्ट अपने आप तो स्टे करेगा नहीं जब तक मुस्लिम पक्ष जाएगा नहीं। जब शुक्रवार को लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज ने एएसआई को सर्वे के लिए बोल दिया, प्रशासन को बोल दिया, तो सुबह 7 बजे से सर्वे चालू हो गया, कार्बन डेटिंग शुरू हो गई। ये इन्होंने उस समय उस फैसले का विरोध किया, फिर ये भाग करके सुप्रीम कोर्ट चले गए और जाकर के वहां सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया कि वहां तो खुदाई हो रही है, इस टेंकर को नुकसान पहुंच रहा है, और इसके लेके आ गए। जब आपको अगर दिक्कत ही नहीं थी तो आप एएसआई का सर्वे होने दो, आपको क्यों घबराने की दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे होने दो ना, पता चलेगा ना, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने। जो आप कहते हो ना बार बार दूध के लें, छाछ फूट करके पिएंगे, तो जब गवर्नमेंट संस्था अगर कोई सर्वे कर रही है तो होने देते, पता चल जाता कि वो कितनी पुरानी वहां पर मंदिर है और उसको किस तरह से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन आपके दिल में और आपके मन में चोर है। आपको लगता है कि अगर कार्बन डेटिंग होगी या जीपीएस सिस्टम से अगर इसकी इंक्वायरी होती है, एएसआई रिपोर्ट अगर आती है तो आपके खिलाफ जाएंगी। सरेआम दिखाई दे रहा, पश्चिम की जो दीवार है उस पर सीधे सीधे शिवलिंग बने हुए हैं, सीधी सीधी मूर्ति देवी देवताओं की दीवार में बनी हुई है, वहां पर सारे चिन्ह जो पहले वीडियो रिकॉर्ड हुए सब दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अली साहब, हमें दिक्कत नहीं कार्बन डेटिंग से, एएसआई से हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको है। तो अगर से तो होने दो, जो आक्रांताओं ने तोड़ा है ना इसको, हमारा और आपका भाईचारा तो तभी रहेगा जब हमारे धर्म स्थल इन मस्जिदों से फ्री होंगे, उससे पहले तो भाईचारा हो नहीं सकता। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लीजिए। मेरा उद्देश्य आपको ये कहने का नहीं था कि मैं आप मक्का, लेकिन जबरदस्ती आपने इस्लाम को बढ़ाया, ये सच है। हिंदुस्तान के अंदर तलवार के दम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा है, ये भी सच है, इतिहास गवाह है। और ये भी सच है कि 3 बार सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया था और लूटा गया था, ये भी सच है। इसलिए वो कोई लुटेरे जो थे वो भी इस्लाम के मानने वाले थे, यानी वो कोई कैदी थे, वो लुटेरे जो थे वो भी इस्लाम को बढ़ावा देने वाले थे। इसलिए आप ये मत कहिए कि अपनी मर्जी से कोई मुसलमान बन गया था, सब जबरदस्ती बनाए गए थे। अली जी। जी जी भाई साहब जो फरमा रहे हैं वाकई हैरत होती है, हैरत अंगेज बात है। बहुत ही हैरत होती है ऐसी बातों पर कि कोई भी मजहब बात इस्लाम की नहीं हो रही है, कोई भी मजहब कोई जबरदस्ती नहीं कबूल करवा सकता है। जब इंसान दिमाग से समझता है, दिल उसका एक्सेप्ट करता है, तब उसको कबूल करता है, ये फैक्ट है। और अगर भाई साहब की बात को मान लिया जाए, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, तो औरंगजेब या बाबर या अकबर वगैरह वगैरह तमाम जितने भी बादशाह रहे हैं, जब वो एक मंदिर गिरा सकते हैं तो वहां पर रहने वाली तमाम मंदिरों को नहीं गिरा सकते थे। तो जस्ट इमेजिन इट, ऐसा ब्लेम करके इस पब्लिक को क्यों आप गुमराह कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? मत करिए ऐसा प्लीज, हैं? और इसी चीज को जो भी भाई साहब ने फरमाया है, उसी के लिए ही, उसी भाईचारे को मेंटेन रखने के लिए, एकता अखंडता को, भारत की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए
सद्भावना सांप्रदायिक सद्भावना को बचाए रखने के लिए ही जो है वो 1991 का एक्ट आया। उसी के तहत उसी सब बातों को जहन में रख कर ही ये एक्ट आया है। और उसमें उस एक्ट के तहत जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा 3 साल की सजा मुकर्रर की गई है उसमें। तो आप एक्ट को नहीं मानोगे, आप हाई कोर्ट को नहीं मानोगे, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे और ब्लेम करोगे मुसलमानों को। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? लेकिन अली जी मुझे एक बात बताइए, अली जी एक बात बताइए, जब आपको आपत्ति नहीं थी आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? एक चीज मुस्लिम पक्ष तो हाई कोर्ट के आर्डर को प्लीड कर रहा है। हाई कोर्ट के आर्डर को बता रहा है कि भाई ये हाई कोर्ट का आर्डर है, इसके तहत लोअर कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मजीद कोई आर्डर पास कर दे। हम तो हाई कोर्ट के आर्डर को सामने रख के बात कर रहे हैं ना, हम कहाँ उस पर इतराज कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट से बोलो कि भाई आप अपने आर्डर को रिवाइज करो, ये तो हाई कोर्ट को आप कहोगे ना। हाई कोर्ट सुपीरियर है या लोअर कोर्ट सुपीरियर है? लोअर कोर्ट को इतनी जल्दबाजी क्या है, क्यों इस तरह से करने की कोशिश किया? सेम मामला बाबरी मस्जिद का फिर बार बार कहना पड़ता है। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया बगैर किसी को। अली जी सुनिए, अली जी अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह ली है। सुनाइए। आपने अभी कहा कि जो जितने भी ये बाबर, शाहजहां, अकबर आए, ये चाहते तो सारे मंदिरों को तोड़ देते, तोड़े थे सारे मंदिर, बचा कोई भी नहीं था। ये दोबारा बने हैं, फिर तोड़े हैं, फिर बने हैं, लाखों आदमी मारे गए, कृष्ण जन्मभूमि भी तोड़ी गई थी, दोबारा बनाई गई, अयोध्या मंदिर तोड़ा गया, फिर दोबारा बना, काशी विश्वनाथ तोड़ा गया, फिर बना, 3 बार सोमनाथ मंदिर तोड़ा, फिर बना। और जब देश आजादी के बाद तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था इसको, देश की सरकार ने बनवाया था इसको। इसलिए आप ये मत कहिए कि तोड़ा नहीं था, सब कुछ तोड़ दिया था। लेकिन ये तो हिंदुओं में हिम्मत थी, इनसे लड़ते रहे और लड़ करके अपनी इज्जत को और अपने धर्म को बचाते रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ये ठीक है सर, हिम्मत थी। ठीक है मनोज भाटी जी, बोलिए, अगर एक लाइन में भाई मैं अक्सर आपके पास आ रहा हूँ। मनोज भाटी जी मुझे सवाल लेना आपसे। जिस प्रकार से अली जी का कहना आता है कि लोअर कोर्ट ने जो कह दिया है तो हम उसकी बातों पर ना जाके हाई कोर्ट जाएंगे, कितना सहमत है? मेरा कहना ये खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब ये इनको मालूम है कि कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर तो मेरी जानकारी में नहीं है, तो इन्होंने तो लोअर कोर्ट में अपनी बात रखी होगी, दोनों पक्षों के सुन के ही तो फैसला हुआ होगा जो भी ऑर्डर हुआ है, तो उससे ये संतुष्ट नहीं हुए। जब आप कह रहे हैं पूरी दुनिया मानती कि जो कार्बन डेटिंग का सर्वे है, जो टेक्निकल सर्वे बोल रहे हैं हम, इससे और बहुत फील्ड में सर्वे किया जाता है और वो बिल्कुल सटीक होता है और उसे लीगली भी उसको मान्यता प्राप्त है, तो इसमें दिक्कत क्या थी? अली जी बार बार उसी बात को मैं जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मैं सितंबर 2019 का हाईकोर्ट का ऑर्डर आप देखें क्या है, उसको देखने की तकलीफ करेंगे आप। वो ऑर्डर अली आरिफ ने नहीं पास किया है, उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं आप। दूसरे एक चीज और देना चाहूंगा भाई साहब के जवाब में, भाई साहब के लिए बताना चाहूंगा जल्दी से सर, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से एकदम बहुत एक लाइन में बस। अगर ये हिंदू मुसलमान की जंग होती तो राणा प्रताप का सिपह सालार मुस्लिम ना होता, औरंगजेब का सिपह सालार मुसलमान ना होता, जिसको आप पानी पी के गाली बकते हो आप। रावत जी ठीक है सर, ठीक है रावत जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। अकबर बादशाह का सेनापति ठीक है सर, बताऊं, मैंने तो ये सुना था कि इस्लाम बड़ा सच्चा धर्म है, ये झूठ नहीं बोलता, लेकिन मेरा पाला तो सारे डिबेटरों से झूठों से पड़ जाता है। आप तशरीफ लाइए, बोलते हैं, सब इस्लाम को जानते हैं। अरे अल्लाह माफ नहीं करेगा, इतनी झूठ मत बोलो। इतिहास आपने भी पढ़ा है, इतिहास हमने भी पढ़ा हुआ है, आप तशरीफ ले आइए प्लीज। नहीं सकते अगर मेरे हाथ की आप एक चलिए, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपका, मनोज भाटी जी आपका और अली आरिफ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 28 तारीख तक के लिए हाईकोर्ट ने डिसीजन को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी अपनी बात कर रहा है। कार्बन डेटिंग को लेकर अपनी अपनी बात कही जा रही है। अब देखना होगा आगे चलकर क्या कुछ होता है, कोर्ट क्या डिसीजन सुनाता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।